एनजीओ के बारे में बता दूं तो हमारे भारत में लगभग 6,500 एनजीओ और समूह चल रहे हैं, जो कि लोगों को, महिलाओं को समूह बना के पैसा देते हैं और ब्याज सहित वसूलते हैं। लेकिन ये जो एक पहला एक एनजीओ है जो हमको पैसा देता है हमारी जरूरत आने पर, और जो पैसा वापस भी नहीं लेता, है ना। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज वाली बात आती है कि कोई ऐसी कंपनी है जो पैसा देती वापस नहीं लेती, तो इसका क्या है पूरा सिस्टम में बताऊंगा। तो ये जो एनजीओ है ये भारत सरकार से सर्टिफाइड है। दूसरी चीज, मानवाधिकार आयोग और नीति आयोग से भी सर्टिफाइड है। हम इसका एक क्राइटेरिया होता है, अगर उसको क्रॉस कर जाते हैं तो यहाँ पर हमको मानवाधिकार आयोग और नीति आयोग का कार्ड मिलता है, जिस कार्ड के माध्यम से हम पूरे भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिला में जाकर हम इस कार्ड को, कंपनी के कार्ड को लोगों तक हम बढ़ा सकते हैं और इसके काम कर सकते हैं। असहाय लोगों को सहायता देने का काम, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने का काम, तो ये सब इस तरीके से काम करती है। दूसरा इसका मेन है कि अब इसका लाभ हमको कैसे मिलेगा। मान के चलो ये जो कंपनी तो लाभ दिला रही है, पर हमको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस संगठन में शामिल होने के लिए हमको 1500 रुपया का डोनेशन देना होगा। अब 1500 रुपया डोनेशन दे के हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं यहाँ पर, और हम इस संस्था के सदस्य बन जाते हैं। अब संस्था के सदस्य बनने के बाद सबसे पहला एक आपको फायदा मिलता है कि आपको ये डोनेशन की एक रिसीप्ट मिलती है। ये जो 1500 रुपये आप देंगे इसकी एक रिसीप्ट मिलेगी। अब वो रिसीप्ट को अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स पे करने के समय पे आप इस रसीद को लगाइएगा, 750 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएगा। हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसको एक्सेप्ट करता है। दूसरी चीज, आपको जॉब गारंटी कार्ड मिलेगा, उसके साथ साथ मानवाधिकार आयोग की मेंबरशिप मिलेगी, और सरकार के, भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट आएंगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आएंगे, उसी के ऊपर ही काम करना है हमको, और वही प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करेंगे। दूसरी चीज है कि जब हम इसमें शामिल हो गए, मान के चलो 1500 रुपया डोनेशन देकर शामिल हो गए, हमें इतनी सारी चीजों की सुविधा मिल गई। अब जो डोनेशन की बात अपन ने जो वीडियो के माध्यम से सुना था, तो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन आज हुआ, आज से लेकर 90 दिन बाद आपको डोनेशन लेने का एक क्राइटेरिया क्रॉस हो जाता है। 90 दिन बाद इसका वो है, 90 दिन बाद आप डोनेशन लेने के हकदार हो जाते हैं। तो 90 दिन से लेकर 1 साल के अंदर आपको 15,000 रुपया की सहायता राशि मिलेगी। 90 दिन के बाद 1 साल के अंदर मात्र 15,000 रुपया तक की सहायता राशि मिलेगी। अगर आपकी सदस्यता 1 साल पुरानी है तो आपको 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक मिलेगी। अब वो किस प्रकार से मिलेगी, जैसे हमारे घर में कोई, किसी को ऐसी बीमारी, भगवान चाहे ना हो, लेकिन अगर किसी को हो जाती है, जहाँ 5, 10, 20 लाख रुपया की जरूरत पड़ती है, हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी बेचते हैं या रिश्तेदार दोस्त यारों से मांगते हैं। अगर है तो करा लिया, नहीं तो छोटे मोटे इलाज करा के वहीं शांत हो जाते हैं। अब इसमें अगर हमारी सदस्यता है, हमने 1500 रुपया दे के हम इसके सदस्य बने हैं, तो यहाँ से हम वो इलाज के लिए, डोनेशन के लिए मांग कर सकते हैं, तो हमको वहां से लाखों करोड़ों रुपया में आपको डोनेशन मिलेगा। दूसरी चीज, हमारे घर में अगर हमारा बेटा बेटी कोई भी पढ़ने योग्य है, उसकी योग्यता अच्छी है, अब उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, एसपी बनाना है, 10, 20, 30, 50 लाख लगते हैं आज हमारे भारत में। अब हमारे पास पैसा है तो हम इंदौर, मुंबई, दिल्ली भेज देंगे, नहीं है तो लोकल में पढ़ाने के बाद और हम कोई हल्की पतली नौकरी करेंगे। अब उसके बाद अगर अपनी यहाँ पर सदस्यता है तो उसके लिए भी, पढ़ाई के लिए वहां पर डोनेशन मिलेगा। और उसके बाद अगर वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पढ़ने में, क्या, तो उसको अगर विदेश भेजने की जरूरत पड़ती है, अगर वो लड़के लड़की को, तो विदेश भेजने की भी संस्था की तरफ से उसको पूरा सहयोग किया जाएगा, इतनी उसको मदद की जाएगी कि वो विदेश भी पढ़ने के लिए जा सकती है या जा सकता है, जो भी अपने घर में है। दूसरी चीज, आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यहाँ से डोनेशन मिलेगा। हम ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमको उसमें घाटा हो जाता है, जैसे कोई बड़ा दुकानदार है, सेठ है, अब सेठ बनिया, तो अब वो तो इसलिए डोनेशन देके इसमें शामिल हो जाएंगे कि उनको कभी भविष्य में, उनके पास भी कभी इमरजेंसी आ सकती है। कोई इमरजेंसी गरीब को देख के नहीं आती कि यार ये गरीब है, इसके पास कमजोरी आया, पर पैसों की मजबूरी आए। बड़े लोगों को भी आती है, उनको बड़ी बीमारियां होती हैं, आपने देखा जितने बड़े पैसे वाले लोग, उनको ज्यादा बड़े प्रॉब्लम होती है।
अगर कोई सेठ को भी बताते और उसकी बहुत अच्छी बड़ी दुकान है अपने शहर में, वो भी इसमें आज शामिल होता है और आज लाखों रुपया महीना कमा रहा है या दिन के कमा रहा है, कभी कोई ऐसा ना हो उसके दुकान में कभी आग लग गई या चोरी हो गई, कुछ भी ऐसा घाट हो जाता है, आग लग, समझ लो आग लग गई, अब उसके बाद क्या होगा उसका? अपने पास अगर उसने संस्था में सदस्यता ली है, संस्था में जुड़ा है तो उसको भी वहां पर उसको जो जो उसकी जो जो नुकसान हुआ है उसको कवर करने के लिए कंपनी, हमारा संगठन, संस्था उसको भी वहां पर हेल्प करेगी। कोई किसान, अब हम सब, आप किसान, मैं भी किसान हूँ, अपन सब किसान हैं, किसी किसान पे कर्जा हो गया, बैंक का, सोसाइटी का, ट्रैक्टर का, हम नहीं बता पा रहे, फसलें नहीं आ रही सही साथ, अब इस कंडीशन में हमारी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, बहुत सारे लोगों की हुई है, कई लोग अपन ने देखे हैं किसानों की पैदावार नहीं हुई, कर्जे के चक्कर में फांसी लगा के जीवन लीला खत्म कर ली, हुआ है ऐसा, अपन ने खुद देखा है टीवी पर, जान पूछ के अपने बीच में हुआ है। अब ऐसी कंडीशन आती कि हमारी जमीन नीलाम हो रही है, ट्रैक्टर खींच के जा रहा है, उस समय भी अगर हम यहाँ पर सदस्य हैं इस संगठन में, तो वहां भी संगठन आपकी सहायता करेगा। अब उसके लिए हमको सबसे पहला काम हमको करना है कि 1500 रुपया डोनेशन देके और हम इस संस्था के सदस्य बनेंगे, और ये 1500 रुपया आपको, इस 1500 का आपको मिलेगा कुछ नहीं, जो रिसीप्ट मिलेगी, आप अगर इनकम टैक्स पे करते हैं रसीद लगाइएगा तो आपको 750 रिटर्न मिल जाएगा। दूसरी चीज, ये जो 1500 रुपया हमारे हैं, ये पूरे देश के अंदर हजारों गरीब बच्चों के, गरीब बेसहारा मजदूर, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ऐसे जो है जो लोग जिंदगी काट रहे हैं, उन लोगों की सहायता में हमारा ये पैसा जाता है। तो एक तरह से जो आप 1500 देंगे तो वो 1500 रुपया कितने लोगों के पेट में जाएगा, कितने से लोगों के शरीर पे काम आएगा, तो उसका भी एक अपने को लिए एक बहुत बड़ी चीज है ना। ये कहीं फालतू में नहीं जा रहा कि आपने मुझे दिया मैंने खा लिया, नहीं, ये हजारों लोगों के एक मुंह में जाएगा निवाला बनकर। अब उसके लिए हमको यहाँ पर सदस्यता लेना है, सदस्य बनना है, सिर्फ 1500 जीवन में एक बार देना है। अब जैसे आप घर के मुखिया हैं, आपके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ तो आपकी पूरी फैमिली कवर होगी उसमें, आपके मदर फादर बीवी बच्चे। अगर हमारे आपके मम्मी पापा को, मदर फादर को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ इलाज के लिए 2-5 लाख की जरूरत है, तो उनके लिए भी आप डोनेशन की मांग कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, कोई रोजगार खोलने के लिए, कोई कर्जा पटाने के लिए, इन सब के लिए। लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है, एक व्यक्ति जीवन में एक ही बार इसका लाभ ले सकता है। अब आप 90 दिन से लेकर 1 साल के अंदर 15,000 रुपया की सहायता राशि भी ले सकते हैं, या आप इंतजार करते हैं साल से ऊपर, अगर आपकी सदस्यता हो जाती है तो वहां लाखों से लेकर करोड़ों तक में जाता है वो डोनेशन। दूसरी चीज, अगर यही रजिस्ट्रेशन अगर किसी हमारी बिटिया के नाम से है, अपनी बहन बेटी के नाम से घर में, उसके नाम से हमने 1500 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन कराया है, और रजिस्ट्रेशन के 90 दिन बाद उसकी शादी है, शादी के समय उसकी उम्र 18 साल क्लियर, तो उसको मिनिमम 2100 से लेकर 1 लाख रुपये तक उसको कन्यादान राशि मिलेगी। वापसी करने का नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा वो, उसको कन्यादान राशि मिलेगी। उसके बाद जितनी भी जो मैंने आपको योजना पहले गिना दी, कर्जा, इलाज, पढ़ाई, नौकरी, दुकान, धंधा, इसके लिए अपनी लाइफ में वो 2 बार, 1 बार और इसका लाभ ले सकती है। तो जो बैचलर लड़की है वो इस योजना का लाभ 2 बार ले सकती है, और हम सबको लाइफ में 1 बार ही सहायता मिलेगी इसकी। अब हम 90 दिन से 1 साल के अंदर ले लें या 1 साल के बाद लाखों में ले लें, है ना। और ये जो पैसा होता है, इस पैसे को हमको वापस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जो पैसा है जो लाखों में आ रहा है, हजारों में आ रहा है, ना तो कोई ये कंपनी दे रही, ना मैं दे रहा, ना कोई बैंक दे रही। ये जो पैसा है ये भारत के अंदर, पूरे भारत के कोने कोने में बड़े बड़े दानी, महादानी, पैसा वाले, बेरोजगार, बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग इस संगठन में शामिल हैं और डेली हजारों की संख्या में शामिल हो रहे हैं। तो ये जो पैसा आता है ये पूरा ये संगठन के माध्यम से आता है, चैरिटी के माध्यम से। मान के चलिए हम यहाँ पर 15 लोग बैठे हैं, अब किसी भी 16 लोग में से मैं किसी को, एक व्यक्ति को, किसी को 200 रुपया की जरूरत है। अब उन्होंने बोला 200 रुपया, तो मैं अकेला 200 नहीं दूंगा, आप किसी 200 देंगे। लेकिन हम अगर 10-10 रुपया अपने जेब से देंगे तो इनके पास 150-200 रुपया चलेगा। अब इनको वापिस भी नहीं देना और इनका काम तो हुआ, जरूरत इनको 200 की है पर 150 रुपया तो मिला ना। तो हमारे जेब से कितना गया? 10 रुपया। पर जिनके पास गया उनके पास तो 150 रुपया गया, हमने 15 लोगों दिए, 150 गया। तो ऐसे ही मान के चलो आज इस संगठन के अंदर 3 लाख लोग हैं,
तो 3 लाख लोगों में 1.5 लाख लोगों को हटा दीजिए। अगर 1.5 लाख लोग भी बचते हैं उसमें से और 50,000 हटा दीजिए, 1 लाख लोग अगर 10-10 रुपया सहायता राशि आपको ट्रांसफर करते हैं तो आप कैलकुलेट करके देखिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया जाता है। अब एक व्यक्ति मेरी जेब से 10 गया, आपकी जेब से 10 गया, लेकिन जिस व्यक्ति के पास गया सहायता राशि, उसको अपन ने हेल्प की, मदद की एक संगठन के माध्यम से, तो उस व्यक्ति के अकाउंट में 10 लाख रुपया गया। अब ये लोग रुपया अगर कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह या कोई संस्था देती तो वो ब्याज सहित वापस लेती, तो इस पैसे को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। वापस करने का एक दूसरा जरिया है इसका कि हमने हमारी जरूरत पे पैसा ले लिया, जब हमको इमरजेंसी थी, हमको सहायता मिली, हम सब लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने हमको सहायता दी। अब अगर मान के चलो मेरे साथ कभी कोई घटना आई, मुझे जरूरत है, तो आपके पास जो आपने डोनेशन 10 लाख का लिया तो आप भी मुझे 10 रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं है कि किसी को ट्रांसफर, किसी का आवेदन लगाए तो वहां पर आपको ट्रांसफर देना ही है, कंपनी फोन नहीं लगाएगी। लेकिन जब हम कभी इमरजेंसी में, हमारी मजबूरी में हम यहाँ डोनेशन लेने के लिए शामिल हुए हैं, तो किसी और को जरूरत है तो उसको भी हम डोनेशन 10 रुपया दे सकते हैं, हमारा कुछ नहीं जाता 10 रुपया में, है ना। लेकिन जब लाख लोग 10-10 रुपया देंगे, 1 लाख लोग, तो उसके पास 10 लाख रुपया जाएगा, तो अपना वो 10 लाख रुपया में बहुत कुछ कर पाएगा, बच्चे को पढ़ा पाएगा, घर मकान बना पाएगा, घर में इलाज करा लेगा, जो भी उसको करना होगा वो 10 लाख रुपया में कर लेगा। अब अगर 1500 रुपया लगा कर आपको 10 लाख, 5 लाख नहीं 2 लाख रुपया भी अगर मिलता है सहायता राशि, तो आप बताइए कि ऐसी कौन सी संस्था और कौन सी स्कीम या कौन सा समूह या कौन सी बैंक है जो हमको सहायता के तौर पर 1-2 लाख रुपया दे दे, और हम दे रहे हैं सिर्फ 1500 रुपया। कोई अभी तक है क्या? भारत के अंदर पहला एक इकलौता एनजीओ है जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है। भारत सरकार से रजिस्टर्ड सभी होते हैं जब भी वो सब मार्केट में वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको नीति आयोग और मानव अधिकार आयोग की मेंबरशिप मिलती है, और एक क्राइटेरिया होता है, जैसे आप इस सदस्यता में आए, अब इसमें सदस्य बन गए, अब उसके बाद आपको ये सारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी को भी चेन सिस्टम जो बनाने का या किसी दूसरे व्यक्ति को जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे मार्केट में चल रहे हैं, आपको मैंने जोड़ लिया, फिर मैं आप बोलूँ नहीं आप 2 को जोड़ो तो आपको इसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम हमारी लाइफ में आने वाली कोई मजबूरी या कभी कोई संकट के से हम निपटारा अच्छे से कर पाए उसका सामना, उसके लिए हम इसमें सदस्यता ली है। अब हम किसी को जोड़ते हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमको ये सारी चीजों का लाभ मिलेगा। उसके बाद ये जो 1500 आपने दिए हैं ये भी आपको नॉन वर्किंग के तौर पे वापस आएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होता है तो 100 रुपया कंपनी उससे निकालती है, और रात 100 रुपया, जैसे 20 रजिस्ट्रेशन हुए पूरे भारत में एग्जाम्पल, अब 20 में से 100 निकाले 2000 आए। अब जो वर्क कर रहे हैं उनको तो दूसरी इनकम जा रही है, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनने आईडी लगा कर रखी है खाली, तो वो 2000 रुपया उनकी आईडी में ट्रांसफर कर देगी कंपनी, 1 रुपया 2 रुपया रात में 12 बजे के लोग लेंगे कि जितना भी इनके हिस्से में आता है। तो 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के अंदर अगर किसी को भी नहीं जोड़ेंगे, जो 1500 रुपया भी आपको अकाउंट में आपके भी रिटर्न आ जाएंगे वॉलेट में। जैसे ही 300 रुपया इकट्ठा होते हैं आप अपने अकाउंट में वॉलेट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए, तो आपको नॉन वर्किंग के रूप में जो 1500 वापस आ जाएंगे। इनकम टैक्स देते हैं तो आप वहां पर लगाइए तो 750 इनकम टैक्स के द्वारा रिटर्न आ जाएगा। अब दूसरा कंपनी ने एक ऑप्शन और दिया है कि अगर आपको ये स्कीम कह लो या बिजनेस कह लो या ये किसी को सहायता देने वाला सिस्टम कह लो, आपको अच्छा लगता है, अब आपको अच्छा लगा तो आप भी चाहेंगे कि यार किसी पड़ोसी, रिश्तेदार, मेरे भाई बंधुओं को बताऊं, तो आप किसी और को बताते हो और वो इस बिजनेस में आपके माध्यम से आते हैं इस संगठन में, तो आपको कंपनी उसके बदले में 200 रुपया देती है। जैसे ही आप इनको ऐड कराएंगे, आपके माध्यम से आपका एक कोड इश्यू होगा, उस कोड से आपको आप इसमें शामिल कराएंगे, सदस्यता दिलाएंगे, इनका 1500 डोनेशन जैसे ही जाएगा 1 मिनट के अंदर आपके वॉलेट में 200 रुपया भेज देगी कंपनी। रात में 12 बजे क्लोजिंग होती है, वो 200 रुपया आप वॉलेट में आ जाएगा, मॉन वॉलेट में। मिनिमम 300 रुपया जैसे हुआ आप अपने अकाउंट में ले लोगे, उसमें मिनिमम विड्रॉल 300 रुपया, ऊपर लाखों तक कर सकते हैं। तो ऐसा करते करते अगर आपने आपके स्पॉन्सर कोड से आपने 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो 10 लोगों को ज्वाइन कराने पे आप बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनने के फायदे होते हैं कि आप मान के चलिए बैतूल जिले के कोऑर्डिनेटर बन गए।
अब एक जिले में 4 कोऑर्डिनेटर बना रही कंपनी। अब एक कोऑर्डिनेटर आप हुए, अब आप जिस ब्लॉक के, जिस क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर, जो भी एक आपको शहर ब्लॉक दिया गया है, आप इस ब्लॉक के हैं, उस सीमा के अंदर कोई भी थर्ड पर्सन व्यक्ति आके और किसी भी थर्ड पर्सन को ज्वाइन कराता है, वो ज्वाइन कराने वाला भी आपको नहीं जानता और जिसको ज्वाइन कराया वो भी नहीं आपको जानता, और ना आप वो दोनों को जानते। लेकिन अगर उसने ज्वाइन कराया है, उसको जैसे ही उसके डोनेशन 1500 रुपया जाता है, कंपनी उसका 4% मतलब 60 रुपया आपके हुए दे देगी। ये कोऑर्डिनेटर बनने की एक अलग से एक बेनिफिट है उसका, है ना। अब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पर आपको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनाना, तहसील कोऑर्डिनेटर बनाना है, ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बनाना है। और जो सरकार की जो योजनाएं आएंगी, जो भी लोन आते हैं, आज उद्योग केंद्र जो होता है हमारा, जिला उद्योग व्यापार केंद्र जिला में रहता है, 20 प्रकार के लोन आते हैं दिल्ली से। हमको एक लोन के पता नहीं है, मुझे 2-4 के मालूम है, और हो सकता है आपको 2-4 के ना हो और शायद ज्यादा हो। 20 प्रकार के आते हैं, हमको पता नहीं चलता कब लोन आए और कब वापस चले गए। तो ये भी जो सरकार की जो योजनाएं आएंगी, तो हमारे ही द्वारा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी और हमारे ही द्वारा इस योजना का लाभ उसको दिया जाएगा जो इसकी पात्रता में आएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और एक रहेगा ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर। अब हमारे बीच के लोगों में से जो व्यक्ति उनको इसका लाभ पहुंचाएंगे, फार्म भरना, उनके घर आना, बैंक ले जाना, यहाँ जाना, जो भी इस भागदौड़ करेगा, उसको कंपनी अलग से सैलरी भी देगी, अलग से सैलरी दी जाएगी। उसके बाद जिले के अंदर एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जो पूरी रिपोर्टिंग का काम करेगा, मीडिया जैसा, उसको कंपनी की तरफ से माइक और कैमरा दिया जाएगा, है ना। वो पूरा जैसे समाचार अपन टीवी पे सुनते हैं, वो जहाँ जहाँ जाकर वो करते हैं, रिपोर्टिंग लेते हैं, तो इसकी रिपोर्टिंग भी की जाए पूरे जिले की। इसके लिए भी यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे ही बीच में से उसको भी नियुक्त किया जाएगा, तो वो पूरी रिपोर्टिंग दिल्ली में देगी। आगरा में कंपनी बैठी है, आगरा में देगी। तो कहने का मतलब, आने वाले समय में जो भी योजनाएं सरकार से निकलेंगी, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे ही द्वारा पहुंचेगी उसकी जानकारी। अभी मैं आप बुराई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप खुद जानते हैं कि जिस व्यक्ति को गरीबी रेखा का राशन कार्ड जरूरी है, उसके पास राशन कार्ड नहीं है, जबकि उसको जरूरी है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना सरपंच उसकी सुनता, ना सचिव सुनता नहीं। और अगर आपकी सरपंच से अच्छी गुटबिल है, और सरपंच से भी और सचिव से भी, दोनों से, और आपके पास 4 एकड़ जमीन है, 2 मंजिल मकान है, और आपके पास गरीबी रेखा का कार्ड है, और जिसको एक्चुअल में जरूरत है उसको नहीं है, तो आने वाले जो समय में जब पूरे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो जाएंगे भारत के अंदर, तो ये जो सारी जो कालाबाजारी चल रही है, ये सारी हमारे ही द्वारा क्लियर होंगी। और दूसरी चीज, हमको जो कार्ड मिलते हैं, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे तो आपको 2 कार्ड मिलेंगे। अभी मैंने जैसे बताया आपको 4% रॉयल्टी और ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद कोऑर्डिनेटर बनने के बाद आपको कार्ड मिलेगा, एक मानव अधिकार आयोग से और एक नीति आयोग से। उसमें आपकी फोटो, नाम, पता, नंबर, सारी चीज रहेगी। उस कार्ड के माध्यम से आप भारत के कोने कोने में कहीं भी जाके इस बिजनेस को करेंगे, कोई आपको इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति हमारी पर्सनल लाइफ में भी कोई इंटरफेयर करता है, इस बिजनेस से हटके बिजनेस में शामिल हैं, आप इस संगठन के सदस्य हैं, वो ठीक है, लेकिन आपका पड़ोसी, आपके गांव में कोई भी आपको पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करता है, वहां पर भी ये संगठन आपके साथ है, वहां भी संगठन आपकी सपोर्ट करेगा। जबकि संगठन को आपसे कोई मतलब नहीं है, पर आप इसके संगठन में शामिल हैं, तो संगठन पर्सनल लाइफ में आने वाली मुसीबतों में भी आपके साथ है आपके, क्योंकि ये मानव अधिकार आयोग, नीति आयोग दोनों के बनाए हुए नक्शे कदम पर काम कर रहे हैं और दोनों से टाई अप है ना। तो मैं मीडिया लाओ ना मोबाइल में, आप थोड़ा सा उनको कार्ड बताएं।